This story, this is Jodie's Fawn, is a very heart-touching story. दिल को छूने वाली कहानी है, जिसमें एक जीव के प्रति, एक हिरन के बच्चे के प्रति इंसानों का जो प्रेम है, प्यार है, एवं इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से जो जानवर लोग हैं उन लोग को अपना प्राण देना पड़ता है हमारे लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भले के लिए. So let's start with the chapter. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. तो ये स्टार्टिंग से नहीं है, कुछ एक हो चुका, घटना हो गया है. क्या हो वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे. तो जोडी जो है एक लड़के का नाम है. वो ड्रिफ्ट बैक मीन्स पुरानी जो यादें हैं, बातें, उसमें वो जा रहा था, सोच रहा था किसके बारे में? फॉन, हिरन के बच्चे के बारे में. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. तो वो उस बात को भूल नहीं पा रहा था, बार बार उसके दिमाग में आ रहा था. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स. तो वो जो है कौन, जो फॉन है, उसके सपनों में है. वो सोचता कि उसके आर्म्स यानी हाथों में उसने पकड़ रखा उसको. He slipped from the table and went to his father's bedside. यहाँ स्लिप्ट मतलब ऐसे नहीं कि फिसल के गिर जाना. यहाँ स्लिप्ट मतलब है वहां से थोड़ा चेयर से उठ के पिताजी जो बिस्तर के बगल में थे वहां पर गया. पेनी ले एट रेस्ट. तो पेनी कौन है? पिताजी का नाम है. तो वो रेस्ट कर रहे थे. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. आंखें खुली थी, लेकिन जो प्यूपल्स काला काला जो रहता है अभी भी काली काली थी, और डायलेटेड यानी थोड़ा टू घुलाटे घुलाटे, जो थोड़ा सा धुंधला सा. जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? पा मीन्स पापा, कैसा लग रहा है आपको? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर. तो क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि जो मेरी मौत जो है, इसको बोल सकते हैं कि मेरे को छू कर चली गई है. ठीक है ना, मेरा बाल बाल बच गया हूं मैं. बट wasn't it a close shave? तो ऐसा नहीं था कि बहुत क्लोज शेव मीन्स क्या है, बहुत करीबी मामला था जो. आई एग्री, मानता हूं मैं. Penny said, I am proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed. मतलब बेटे, मुझे तुम पर गर्व है. तुमने अपना दिमाग बहुत ठंडा रखा और तुमने वही किया जो मुझे जरूरत था उस टाइम. दिख रहा फोटो दिया हुआ भाई, पिक्चर इज गिवन हियर. सो जोडी इज सिटिंग बिसाइड, मीन स्टैंडिंग बिसाइड हिज फादर. पा, यस सन, बोलो बेटा. बट डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? डो होता है लड़की हिरन, हिरनी जिसको बोलते हैं. बक होता है लड़का हिरन, बक. और डो होता है लड़की हिरनी जिसको बोलते हैं. तो वो हिरनी और वो फॉन याद है आपको? उसको मतलब रिकलेक्ट याद आ रहा है उसके बारे में? आई कैन नेवर फॉरगेट देम. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन. बोले उनको मैं कभी नहीं भूल सकता. बेचारी हिरनी ने तो मुझे बचाया है, मेरा जान बचाया है. पा, द फॉन में बी आउट देयर येट. तो पिताजी, शायद से जो फॉन अभी भी वहां पर हो, मैंने इसको बच्चा जो, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड. शायद से भूखा हो सकता है, बहुत डरावा भी हो सकता है. माँ नहीं है, माँ नहीं है, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन आपको पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है या उसको मार दिया गया था इस पिताजी को बचाने के लिए. आई सपोज सो. पापा कहते हैं हाँ, ऐसा लगता है. पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. पिताजी, मैं बहुत बड़ा हो गया अभी और मुझे दूध नहीं खाना है. Why don't I go and see if I can find the fawn? तो मैं क्यों नहीं जाता वहां और देखता हूं, खोजता हूं जाके फॉन को. And bring it here, उसको लेके आता हूं. And raise it. Raise it means उसको बड़ा कर, हम लोग पालते हैं, बड़ा करते हैं उसको. Penny lay quiet, staring at the ceiling. तो पेनी जो है पिताजी चुपचाप सीलिंग यानी ऊपर छत की तरफ देख रहे थे. Boy, you have got me hemmed in. Hemmed in means
caught in a situation where one can't say no. मैंने ऐसा स्थिति जब कोई ना नहीं बोल सकता है. ठीक है. So पिताजी भाई ना भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा सिचुएशन में आ गए हैं. It won't take much to raise it, pa. It will soon start eating leaves and acorns. तो बोलते बाबा पिताजी कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगेगा इसको बड़ा करने में, उसको पालने में ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, अब बहुत जल्दी वो पत्ते और अकॉर्न्स, एक कोन टाइप फल होते हैं जो एनिमल्स वगैरह खाते हैं, दे आर ना अकॉर्न, स्मॉल ब्राउन नट्स. You are smarter than boys of your age. तो पापा क्या बोलते हैं, भाई तुम काफी समझदार हो, तुम्हारे उम्र के जो बच्चे उनसे काफी समझदार हो. We took its mother and it wasn't to blame. हम लोगों ने उसका माँ का जान ले लिया. लेकिन दोष देने वाली कोई बात ही नहीं है. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. अवश्य उसको बच्चे को छोड़ देना भूखों मरने के लिए ठीक नहीं होगा. So I can't say no to you. इसलिए मैं ना नहीं कर सकता हूँ. I never thought I would live to see another day. मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अगला दिन देख पाऊंगा, तो सोचा था कि मर जाऊंगा. ठीक है ना, लेकिन बच गया है उसके माँ की वजह से. Can I ride back with Millville and see if I can find it? तो क्या पूछता है जोडी, क्या मैं मिलविल के साथ घोड़े पर चढ़ के, राइड मीन्स घोड़े पर चढ़ के जाऊं, देखो उसको खोजूं. टेल यू माँ आई सेड यू कैन गो. तो पिताजी क्या बोलते हैं, हाँ मम्मी से बोलना, मैंने बोला है जाओ. ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन. तो फिर टेबल के बगल में देखा ना लिखा मीनिंग देखो, वॉक्ड बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड. वो चुपचाप जाके टेबल पे जाके फिर बैठ गया. टेबल पे मतलब कुर्सी पे, टेबल के बगल में कुर्सी बैठ गया. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन. तो मम्मी सबके लिए कॉफी बना रही थी भाई. पोरिंग मीन्स डाल रही थी. ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉन. तो बोला माँ पापा कह रहे हैं कि भाई मैं जाके उस हिरन के बच्चे को ला सकता हूँ मैं. शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन द मिड एयर. तो कॉफी डाल रही थी तो ऐसे बीच में, मतलब बीच में ऐसे पकड़ के खड़ी हो गई, रुक गई वो, थमे गल. व्हाट फॉन? द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. We use the doe's liver to draw out the poison and save pa. बोले वो फॉन जो हिरनी का था, उसका बच्चा, जिस हिरनी को हमने मार दिया था, पापा का जो जहर निकालने के लिए, उस हिरनी का हमने लीवर, कलेजा निकाल लिया था. उस कलेजे से हमने पापा का जहर निकाला था. पता चला अब, ठीक है ना, मतलब उस हिरनी को मार के उसका कलेजा निकाल के पापा को शायद से मोस्ट प्रोबेबली स्नेक बिट हिम, सांप ने काट के, तो होगा कुछ तरीका कि उसके कलेजे से जहर निकालना. शी गैस्प्ड. गैस्प मीन्स ऐसे आहें भरना. वेल फॉर पिटी सेक पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल. ठीक है चलो, पिटी मीन्स दया के लिए ठीक है. पिटी मीन्स दया के लिए ठीक है, आप कर सकते हो. पा सेज इट वोंट बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ. तो जोडी बोलता है, पापा बोलते हैं कि भाई उसको ऐसा छोड़ देना ठीक नहीं रहेगा. डॉक विल्सन सेड. तो डॉक्टर थे, वही बैठे होंगे. दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. ठीक है, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है. द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट. लड़का और पिताजी दोनों ही सही बोल रहे हैं. मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी. तो मिलविल क्या बोले, हाँ वो मेरे साथ चढ़ के जा सकता है. आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. मैं उसका मदद करूंगा उसको खोजने में. शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. तो जो टी पॉट है उसने, मतलब मम्मी का उतना अच्छा नहीं था. क्यों नहीं था हम लोग वही पता है, कि जंगल का विषय है, जंगल की बात है. तो उसने चाय का जो पॉट है उसको नीचे उतार दिया टेबल पे. वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. मम्मी क्या बोलती है, हाँ भाई तुम अपने हिस्से का अगर दूध उसको दोगे तो ठीक है, क्योंकि उसको खिलाने के लिए और कुछ है नहीं हमारे पास, क्योंकि बहुत छोटा है वो, अभी दूध ही पिएगा. मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. चलो बेटा हमको जाना है, चलना है. माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. तो मम्मी का नाम है माँ बैक्स्टर नाम है, पापा का नाम पेनी. तो ज्यादा देर मत करना.
विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, ज्यादा दूर मत जाना, देर मत करना. जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, और डिनर से पहले आ जाऊंगा मैं. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम. माउंटेड में चढ़ जाना, घोड़े की पीठ पर चढ़ जाना और जोडी को अपने पीठ के पीछे बिठा लिया. देख रहे ना फोटो दिया हुआ, पिक्चर इज गिवन. ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर? तो मिलविल से पूछा उसने, तुम्हें क्या लगता है कि अभी भी रहेगा वो बच्चा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे मदद करोगे मेरी उसको खोजने में? वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव. बोले हम लोग खोज लेंगे अगर जिंदा है. ना हाउ यू नो इट्स अ ही, तो तुम्हें कैसे मालूम वो ही है, मतलब लड़का है वो? द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, तो जो हिरन के जो बच्चा था उसके जो धब्बे थे वो एक लाइन में थे. ऑन अ डो फॉन पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे. तो डो यानी लड़की जो हिरनी रहती है उस पे जो धब्बे होते हैं वो यहाँ वहां छितरे हुए होते हैं. ये जो लड़का रहेगा उसमें लाइन से होते हैं, अरेंज होते प्रॉपर्ली. ठीक है. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अभी आप करो.